झरने को बहने से रोक दिया है। हम उन चट्टानों को खिसकाएंगे और ओशो के जो प्रवचन सुनेंगे हम वो पॉजिटिवली उस आनंद की भावदशा के बारे में। तो दो बातें होंगी, जो हम चर्चा करेंगे वो नेगेटिविटी की चर्चा होगी और ओशो के जो प्रवचन सुनेंगे वो पॉजिटिव अपने अंतस के उस खजाने की बात होगी। तब जाके पूरी बात बनेगी। आंख बंद करके रिलैक्स होकर बैठे। Osho Talk, Tao Upanishad, number 78. हम दुख जानते हैं, बुद्ध आनंद जानते हैं। क्या हम सच ही दुख को जानते हैं? यदि हम सच ही दुख को जानते हैं तो क्यों कर आनंद की दिशा में नहीं जाते? निश्चय ही जो दुख को जान लेगा वो दुख से मुक्त होना शुरू हो जाता है। हम दुख को भोगते हैं, जानते नहीं। भोगना जानना नहीं है। हमारा भोगना भी मूर्छित सोया हुआ बेहोश है और इस बेहोशी का लक्षण, बुनियादी लक्षण समझ लेना जरूरी है। हम दुख भोगते भी हैं तो हमें ये स्मरण नहीं आता कि हम सुख की तलाश में दुख भोगते हैं। चाहते तो हम सुख है, मिलता दुख है। चाहते तो हम स्वर्ग है, उपलब्ध जो होता है वो नरक है। और जो सुख को चाहेगा वो दुख भोगेगा ही। सुख की चाह से ही दुख का जन्म है। यदि हम समझ जाएं कि हम दुख भोग रहे हैं और ये भी समझ जाएं कि क्यों भोग रहे हैं और दुख क्या है, तो हम सुख की चाह छोड़ देंगे। सुख की चाह के छूटते ही दुख से मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। दुख है इसलिए कि सुख की मांग है। इसलिए जितनी ज्यादा सुख की मांग होगी उतना ज्यादा दुख होगा। बहुत आश्चर्य की घटना है कि दीन दरिद्र इतने दुखी नहीं होते जितने समृद्ध और धनी हो जाते, क्योंकि दीन और दरिद्र की सुख की बहुत मांग नहीं होती। वो सोच भी नहीं सकता बहुत दुख के लिए, स्वप्न भी नहीं देख सकता बहुत सुख के लिए। उसके सुख की मांग उसके दायरे में होती है। लेकिन जिसके पास सारी सुविधाएं हैं उसकी सुख की मांग असीम हो जाती है। उसके पास सब है, सुख को वो खरीद सकता है, तो मांग भी स्वभावतः खड़ी हो जाती। इसलिए धनी जितने दुखी होते हैं उतना दरिद्र दुखी नहीं होते। दरिद्र कष्ट में हो सकते हैं लेकिन दुख में